हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक स्किल्स चैनल। तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ से हमने क्लास 3 को एंड किया था। आज है हमारी क्लास 4। तो हम MS वर्ड ओपन करेंगे, विनवर्ड लिख के हम एंटर करेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम। तो क्लास 3 में हमने जो है यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के जो टैब है इसमें सारे ऑप्शन से हमने इसको कवर किया था। तो आज हम कवर करेंगे इस पैराग्राफ वाले टैब को। पैराग्राफ वाले टैग में बेसिकली यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये है बुलेट्स का। बुलेट्स हम तभी देते हैं जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं या किसी के नाम लिखते हैं या किसी ऊपर हेडिंग होती है, उसके नीचे उसके फंक्शंस हमें बताने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसको जो है मैं यहाँ पर कॉलम दे देता हूँ। और मैंने आपको सिखाया था ये सारी राइटिंग मुझे अगर कैपिटल में करनी है तो हम इस ऑप्शन में जाएंगे और हम करेंगे यहाँ पर अपर केस। ये सारा कैपिटल हो गया। कंट्रोल B से हमने इसको बोल्ड कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से ये जो टेक्स्ट जो है वो जल्दी हमारी बड़ी होगी। क्योंकि मैं सारा काम जो है शॉर्टकट कीज के ऊपर करता हूँ, तो मैं अपने लेक्चर के दौरान जो है आपको शॉर्टकट कीज बताता जाता हूँ। क्योंकि आप भी अगर शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो आपका काम भी बहुत इजीली और फास्ट होगा। हमने एंटर किया और सबसे पहले हमारा जो मेन पार्ट है हमारे कंप्यूटर का वो होता है मॉनिटर। इसके बाद होता है CPU। इसके बाद होता है माउस। इसके बाद होता है कीबोर्ड। ठीक है, अब ये हमारी सब हेडिंग हुई। सब हेडिंग के बाद हमारी ऑप्शंस हो गए। इस ऑप्शंस को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर तो नन है, मतलब इस पर अभी बुलेट्स अप्लाई नहीं हुए पड़े। बुलेट्स जो है हम अगर ये लगाएंगे तो हमारे पास बुलेट्स में ये जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे बन के आ जाएंगे। और अगर आपको ये लगाने हैं तो आप ये लगा सकते हैं। इससे जो है ऑप्शंस वाज़ेह और क्लियर नज़र आते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब मैं ये लगा रहा हूँ तो ये टेक्स्ट अपनी जगह सेट कर थोड़ी यहाँ आ रही है, ताकि वो सब हेडिंग से बहुत ही अलग दिख रही है। उसके ऑप्शन जो है बहुत वाज़ेह दिख रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है बुलेट्स हमारे पास ये वाले यूज़ होते हैं, ये वाले और ये वाले, क्योंकि ये थोड़े खूबसूरत भी है। ये वाले भी सही है, लेकिन मैं जो है रिकमेंड करूँगा ये वाले या ये वाले, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लें, ये बहुत अच्छे होते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहाँ पर जो है आप अपने मर्जी के बुलेट्स जो है डिफाइन कर सकते हैं। सिंबल्स में जाएंगे तो ये सारे जो हैं इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके उसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस M जो उल्टा लिखा पड़ा है, ये मैथ के सिंबल के साइन है, इसको मैंने ओके किया। जैसे ओके किया, ठीक है। फिर मैं दोबारा अपने बुलेट में जाऊंगा तो ये वाला जो M है वो यहाँ पर आ गया। ये भी हम एक बुलेट बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि डिफाइन न्यू बुलेट जो है वो मुझे पिक्चर के फॉर्मेट में चाहिए। तो हम पिक्चर को यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपने कंप्यूटर की जो है वो गैलरी नहीं खुल रही, तो हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पीसी के ऑप्शन आ गए, आपकी जहाँ पर भी पिक पड़ी हुई है। तो मेरे पास और कोई पिक नहीं, तो मैं यही लगा देता हूँ ऐड। यहाँ पर मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पर फिर ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया, आप यहाँ बुलेट्स में जाएंगे तो देखें आपके पास ये वाली जो पिक है वो आपको एक बुलेट के फॉर्म में आ गई।
यहाँ पर जो ये देखो ये सारी ये एक ही पिक जो हमने वहाँ से उठाई थी वो जो है कन्वर्ट हो गई बुलेट्स में। तो आप अपने मर्जी के बुलेट्स भी बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो यू कैन क्रिएट योर ऑन बुलेट्स। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बुलेट्स जो है कैसे यूज़ करने हैं और किस जगह यूज़ होते हैं। मीन्स कि अपने ऑप्शंस वगैरह आपको क्लैरिफाई करने हैं तो आप वहाँ पर ये बुलेट्स यूज़ करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है नंबरिंग। नंबरिंग में अब यहाँ पर जो बुलेट्स आ रहे हैं, नंबरिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पर इनके बुलेट्स ख़त्म करने के लिए यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे तो इनके बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। नंबर वाले जो बुलेट्स होते हैं नंबरिंग, आपको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिस्ट बनानी है नंबर वाली तो आप लिस्ट बना लें। बाद में जो है आप अगर आपको नंबर उसके ऊपर देना है तो आप यहाँ पर आके सिंपली इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर नंबरिंग आ जाएगी। आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जो है 1 लिख के फिर हमने माउस किया, 2 लिख के फिर हमने कीबोर्ड लिखा। ये तो खाली 4 ऑप्शंस हैं, मे बी ये टाइम इतना नहीं लें। तो अगर आपको अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है, अब वो तो 40-50 होगी, तो आप ये नंबरिंग लगाने में भी आपको टाइम लगेगा। तो आप ऐसा करें कि अपने फ्रेंड्स के नाम लिख के और बाद में जो है सिंपली उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबरिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फरहान, शब्बीर, नाजिम, मुजीब, मैंने अपना नाम भी लिख दिया। ठीक है। अगर मैं इनके ऊपर नंबर लगाता उसके ऊपर सेटिंग करनी पड़ती तो उससे बचने के लिए यहाँ पर मैंने नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद हमने यहाँ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। नंबरिंग आपको कौन से स्टाइल में चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला चाहिए या रोमन में चाहिए, ABC में चाहिए, स्मॉल ABC में चाहिए, या ABC के बाद एक डॉट चाहिए, या रोमन के बाद एक डॉट के बाद आपके नाम स्टार्ट होने चाहिए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपने मर्जी के नंबर भी लगा सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे ओके करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर भी डिफाइन वाला सेम ऑप्शन है। डिफाइन में आप जो है कोई भी पैटर्न जो है असाइन कर सकते हैं। फिर वो असाइन करने के बाद वो वाला जो पैटर्न है वो अप्लाई हो जाएगा। आई थिंक ये डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, ये मोस्टली हमारा जो काम जो है वो इनसे ही चल जाता है, तो हमें यहाँ इतना डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन था तो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ डिफ़ॉल्ट जो है नंबरिंग लिस्ट बुलेट्स भी बना सकते हैं। तो अब उसके बाद जो है नीचे जो 3 ऑप्शन हैं, ये हमारे पास जो टेक्स्ट जो है हम जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं लेफ़्ट से इंग्लिश, सिंधी और उर्दू लिखते हैं हम राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है। तो ये उसके लिए अगर, और ये हेडिंग में भी काम आता है कि आप जो है हेडिंग सेंटर में सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट में सेट करना चाहते हैं या राइट में सेट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ कि माय पाकिस्तान। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट को मैंने कैसे किया कि कंट्रोल शिफ्ट ऊपर वाला एरो मैं प्रेस करूँगा कि यहाँ से जो है वो यहाँ तक फुल सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, कि अगर हमें अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करना है, जैसे N सिलेक्ट हो जाए, फिर A सिलेक्ट हो, फिर T सिलेक्ट हो, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये जो एरो की कीज़ होती हैं, एरो की कीज़ में यहाँ लेफ़्ट वाली प्रेस करूँगा तो लेफ़्ट साइड वाला एक अल्फ़ाबेट जो है सिलेक्ट हो जाएगा, एक लेटर। यहाँ फिर मैंने प्रेस किया तो ये दूसरा वाला सिलेक्ट हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है। अगर हमें ज़रूरत है कि ये वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन हो, थोड़ी मैं टेक्स्ट लंबी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए।
एंड अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ देखो शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ एरो वाली की मदद से KOOL, हमारे पास ये जो है प्रोसेस लंबा हो जाएगा। अगर हमें वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट फिर एरो एक वर्ड सेलेक्ट हो गया, फिर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, फिर करंट सेलेक्ट हो जाएगा, फिर यूआर सेलेक्ट हो जाएगा, फिर विथ सेलेक्ट हो जाएगा। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप अपना काम करेंगे। मे बी अभी आपको हेल्पफुल नहीं लगता हो कि मीन्स आप माउस की मदद से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फास्टली काम कर सकते हैं इन शॉर्टकट कीज की मदद से, क्योंकि कंप्यूटर में 1 मिली सेकेंड की भी अहमियत होती है। आप जितना वर्क फास्ट करेंगे उतना आपको ऑफिस में आपकी वैल्यू होगी। आप जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे वहाँ आपको वैल्यू होगी आपके काम के ऊपर कि आप कितना काम फास्ट कर सकते हैं। तो वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन जो है वो ऐसे होगी। और फॉर एग्जाम्पल हमारा कर्सर जो है वो राइट साइड पर है, तो मैं आपको डिलीट और बैक स्पेस में फ़र्क बताता हूँ। मैं अपना एरो जो है ये ऑन के मिड में रखता हूँ। मैं जब बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो कर्सर के लेफ्ट साइड जो भी लिखा होगा वो जो है इरेज करेगा। जैसे बैक स्पेस करूँगा तो ओ गया, ठीक है। और जो डिलीट वाला बटन है हमारे कीबोर्ड में वो कर्सर के राइट साइड वाला डिलीट करेगा अल्फ़ाबेट। डिलीट दबाऊंगा तो एन गया। तो ये वाली छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपके पास बहुत काम आने वाली हैं। प्लीज़ आप इनको सीरियस लें। बैक स्पेस में प्रेस करूँगा तो अब हमारे पास कर्सर के लेफ्ट वाला डिलीट होगा अल्फ़ाबेट। जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो यहाँ एन गया। डिलीट प्रेस करूँगा तो हमारे पास एस चला जाएगा, क्योंकि वो कर्सर के यहाँ पर राइट साइड पर है एस। डिलीट और बैक स्पेस जो की है इन दोनों में ये फ़र्क है। अब ये तो अल्फ़ाबेट डिलीट कर रहे थे सिर्फ एक, लेकिन हमें वर्ड बाय वर्ड डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर्सर यहाँ रख रहा हूँ। अब मुझे डॉक्यूमेंट वाला पूरा वर्ड जो है डिलीट करना है, तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा, क्योंकि कर्सर के लेफ्ट साइड वाला है ना, कर्सर के लेफ्ट साइड पर है डॉक्यूमेंट, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट गया। दोबारा करूंगा तो फिर भी लेफ्ट साइड वाला करंट जाएगा। ये करंट वाला जो वर्ड लिखा पड़ा है ये वाला डिलीट हो जाएगा, गया, ठीक है। लेकिन मुझे लुक डिलीट करना है। ये कर्सर के राइट साइड पर है। कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है इसका नाम है कर्सर, राइट साइड पर है। तो कंट्रोल डिलीट जैसे ही प्रेस करूंगा तो लुक गया। कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो अब यूआर चला जाएगा। तो ये कर्सर के दोनों साइड खेलने का हमारे पास बहुत ही अच्छा तरीका है शॉर्टकट की मदद से, कि हमें जो है माउस की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ पर जो है ये छोटी पॉइंट आपको बहुत काम आने वाली है आगे। तो इससे आगे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि हम अपने पॉइंट से हट गए। ये हमारे पास जो 3 ऑप्शन थे, ये था लेफ्ट साइड वाला। तो मैं अगेन वो हेडिंग लिख रहा हूँ, जैसे माय कंप्यूटर। आप ऐसे कंप्यूटर करेंगे, ये जो है ये कंप्यूटर के बारे में लिखा पड़ा है, ये जो सारा ये कंप्यूटर के बारे में लिखा पड़ा है, ठीक है। माय कंप्यूटर को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब अपनी हेडिंग को मैं सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस ऑप्शन को प्रेस करूँगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। अगर मैं यहाँ पर राइट साइड पर मुझे हेडिंग को लाना है तो मैं इस ऑप्शन को प्रेस करूँगा, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट की मदद से कर रहा हूँ कंट्रोल ई, और लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल एल, राइट में लाना है तो कंट्रोल आर। ये हुए 3 शॉर्टकट कीज। कंट्रोल ई करके मैंने यहाँ रख दिया। अब जो हमारा चौथा ऑप्शन है, ये जो है हमारे पास यहाँ काम आने वाला है। ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइन्स है ये आगे पीछे हैं। इस साइड से तो बिल्कुल अलाइन है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन्स आगे पीछे हैं, तो हम इनको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट मीन्स वो थोड़े थोड़े अपने स्पेसेस इसमें इंक्लूड करेगा, या कोई लाइन आगे जा रही तो उसमें से स्पेसेस कम करेगा। ये यहाँ से पूरी लाइन्स को जो है एडजस्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर जस्टिफाई करूँगा तो देख रहे हैं आप,
यहाँ पर जो हमारे पैराग्राफ है वो बहुत ही एक स्मूथली तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल जो है फ़र्क नहीं है, जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है। तो ये हमारे टेक्स्ट को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। यहाँ पर एक हमें ऑप्शन दिया हुआ है लाइन स्पेसेस। लाइन स्पेसेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1.15, 1.0 सबसे कम है, 1.5 स्पेस जो है वो थीसिस में चलता है। यूनिवर्सिटीज़ की जो थीसिस होती है ना, वहाँ पर 1.5 स्पेस देना पड़ता है लाइंस में, ये भी मैं आपको बता दूँ। 2.0 स्पेस और बढ़ गया, देख रहे हैं आप नीचे, 2.5 और बढ़ गया, 3.0 सबसे बड़ा स्पेस है, ठीक है। लाइन स्पेस ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आप 3.0 से भी ज़्यादा स्पेस आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो है बोल रहा है स्पेसिंग बिफोर, मतलब पैराग्राफ से आगे स्पेस कितना होना चाहिए। पैराग्राफ जहाँ खत्म हो रहा है ना, उससे उसके जो दरमियान स्पेस होता है वो जो है कितना होना चाहिए। आप यहाँ अगर 50 कर देंगे, 50 कर दिया, और आफ्टर में भी आप 50 कर देंगे, यहाँ ओके किया, तो ये देख रहे हैं ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है, ये 50 पॉइंट्स यहाँ से इसने स्पेस लिया है और 50 पॉइंट्स इसके दरमियान, फिर 50 पॉइंट्स यहाँ स्पेस दिया, फिर यहाँ पर जैसे हम एंटर करके न्यू पैराग्राफ लिखेंगे तो 50 पॉइंट जो है ऑटोमेटिक वो खुद स्पेस दे देगा। मीन्स अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हैं स्पेस देके, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अभी तो फिलहाल मुझे इतना स्पेस नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो है लाइन स्पेस ऑप्शन में जाकर यहाँ पर मैं इसको जो है 0 कर दूंगा। ये हमारे पास जो है पैराग्राफ स्पेस है, ठीक है, बिल्कुल ही खत्म हो गया स्पेस, देख रहे हैं आप। इससे जो है थोड़ा awkward लग रहा है, ये बिल्कुल ही मिल गया तो थोड़ा स्पेस तो बनता है यार। 12 ले दो, यहाँ पर भी आप 12 कर दो, ठीक है। अब जो है लग रहा है कि ये पैराग्राफ ये पैराग्राफ है, वैसे तो बिल्कुल ही मिल गया। और लाइन स्पेस के ऑप्शन में दूसरी एक आपको और चीज़ बतानी थी, फर्स्ट लाइन करके आप यहाँ पर स्पेस दे दो। 0.5 है ना, आप यहाँ 1 कर दें, 1 हो गया। जैसे यहाँ ओके करेंगे, आप देखते हैं कि हमारे कई सारे ऐसे लेटर में जो है पहली लाइन जो आगे होती है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन में यहाँ पर ऑटोमेटिक स्पेस दे दिया सिलेक्ट करके। हमें यहाँ पर स्पेस ऐसे ऐसे देने की ज़रूरत नहीं थी, हमने वहाँ सेटिंग में जाकर डायरेक्ट ही अपने जो पैराग्राफ हैं उनकी फर्स्ट लाइन जो है इंडेंशन उसको जो है आगे कर दिया। कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो ये जो है ऑप्शन जो है आपको एप्लीकेशन वगैरह में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप फिलहाल तो आप जो है अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर लास्ट में जो है फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करके यहाँ पर 0.5 जो है सही है, 0.5 देके आप यहाँ पर जो है पहली लाइन को आगे कर सकते हैं। इन ऑप्शन में ये होता है कि हर काम एक्यूरेट होता है, क्योंकि अगर आप वैसे स्पेस देंगे ना, यहाँ से ये यहाँ से करके मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, फिर स्पेस दिया, ये हमारा टाइम भी लगाएगा और ये तो बिल्कुल ही एक awkward काम हो गया। मैं वहाँ पहले जो है टेप की मदद से स्पेस देता हूँ। जब भी आप कीबोर्ड से भी स्पेस दो ना, टेप की मदद से दो, तो वो स्पेस जो एक्यूरेट होता है, एक टेप दूसरा टेप, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, एक टेप प्रेस कर रहा हूँ दूसरा कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी जो आगे आ रहा है, तो हमें ये नहीं लाना चाहिए। तो जैसे ही आप एक टेप प्रेस करें उसके बाद आप टेप प्रेस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, तो आप ऐसे करें कंट्रोल की मदद से फिर टेप करें, तो ये वाली चीज़ यहीं रहेगी, पहले वाली लाइन सिर्फ आगे बढ़ेगी कंट्रोल की मदद से। आपको जो है यहाँ पर शॉर्टकट कीज दिख रही हैं, जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ, तो आप इसकी मदद से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल की मदद से कर रहा हूँ तो फिर ये वाली जो चीज़ है मार्जिन,
ये अपनी जगह पर सेट है, सिर्फ आगे वाली लाइन जो है वो आगे मूव हो रही है। कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस ला रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं क्लास नंबर 5 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन पहली शर्त यह है कि पहले सब्सक्राइब करें फिर कमेंट करें, बिकॉज आई वांट योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।